सितम और मेरे जान अभी जान बाकी है। शादी कर लिया उसने नवाब साहब। आपको कैसे मालूम? सैफू से मिले थे। उसने जो कुछ करना था कर दिया, और सैफू साहब ये कह दीजिए कि आइंदा उससे न मिले। इस घर का कोई फर्द उससे आप कोई वास्ता नहीं रखेगा। सब कुछ होने के बावजूद दिल में ख्याल आता है कि आखिर है तो हमारा बेटा ना। हम चाहे जितनी भी सख्ती कर लें, हैं तो आखिर हम उसके माँ बाप। जिस बेटे ने हमारी बात न मानी, किसी से नजरें मिलाने के काबिल ना छोड़ा, हम उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते। उसी का सोच सोच कर तो खुद को बीमार कर लिया ना आपने। ये तो मानना पड़ेगा। मत करें ऐसा नवाब साहब। आप ही के दम से तो हवेली की खुशियां हैं। अगर आप हिम्मत छोड़ देंगे, हिम्मत हार देंगे आप, तो हम कैसे अपने आप को संभालेंगे? व्यू भी अच्छा है। कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? बहुत ज़्यादा खूबसूरत। वैसे एक बात पूछूं? तुम मुझसे शादी करके तो खुश है ना? हाजी, कैसी बातें कर रही हो? आइंदा अगर तुमने इस तरह की बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या करूं, डर लगता है कभी कभी अपनी ही नज़र ना लग जाए। कुछ नहीं होगा नाजी, तुम्हें मुझे और अपने ऊपर यकीन नहीं है मगर किस्मत पर यकीन नहीं है ना। अगर किस्मत ने हमारा साथ ना दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम इस तरह परेशान ना हुआ करो। मैं हूं ना तुम्हारे पास। तुम्हारा साथ ही तो है जिसने मुझे इतनी हिम्मत दी है सैया, वरना तो मैं बहुत ही बुज़दिल थी। तू कहाँ और मैं कहाँ से कहाँ लाकर बिठा दिया है तूने। अब तो मेरे पास कोई महरूमी बाकी नहीं रही। सारी दुनिया से जो टकरा गया है तू मेरी खातिर। कैसे कच्चे से मकान से लाकर इस खूबसूरत सी जन्नत में बिठा दिया है तूने। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए होगा? ये छोटा सा घर तुम्हारी जन्नत नहीं है नाजी। तुम्हारी असल जन्नत वो हवेली है जहां मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, जहां मेरे सारे अपने माँ बाप भाई बहन। मुझे उस दिन बहुत फख्र होगा जिस दिन तुम्हें उस हवेली में बहू का मकाम मिलेगा। इस प्यार के सहारे ही तो मेरे सारे दिन इतने सुनहरे और रातें इतनी खूबसूरत हो गई हैं। लेकिन तुझे बिल्कुल नहीं पता कि तू मेरे लिए है क्या। तो अब बता दो, पूरा घर खाली है। कुछ तुम कहो, अच्छा हम कहें। चल जाओ, तू बड़ा वो है। तंग करने में मजा आता है ना तुम्हें? अच्छा सैया, हम अम्मा के घर जा सकते हैं? हाँ, कल चलेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कपड़े पहनूं फिर? कुछ भी पहन ले, क्योंकि तुम मुझे हर रूप में अच्छी लगती हो। अच्छा। माँ, हाय मेरी बच्ची। वालेकुम अस्सलाम ताहिर बेटा, इतने दिनों बाद आए। बैठ। अरे माँ जी, मुझे कहीं जाना है। आप लोग कुछ देर गुजारे ना साथ, मैं वापसी को चक्कर में हूँ। अच्छा अच्छा ठीक। ये मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। तू खुश तो है ना? हाँ माँ, हम बहुत खुश हैं। ताहिर मेरा बड़ा ख्याल रखता है, तुझे पता है, एक लम्हे के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करता।
अच्छा, तू उसका ख्याल करती है ना? देख वो नवाबजादा है, हवेली में रहता था, ख्याल करती है ना उसका तू? हाँ माँ, तू फिक्र ना कर, हम दोनों अपनी छोटी सी जन्नत में बड़े खुश हैं। तू बता, तू मेरे बगैर ज्यादा उदास तो नहीं होती ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वैसे माँ, एक बात कहूँ, तू हमारे साथ आके क्यों नहीं रहती? इधर अकेले रहने से तो बेहतर है ना, मैं वहां पे तेरा ख्याल भी रख सकती हूँ। नहीं, मैं अपनी बेटी और दामाद के घर कैसे रह लूं? ये मेरा घर है बेटी, मैं बड़ी खुश हुई यहाँ। इस घर में मेरी बड़ी यादें हैं, मुझे इधर ही रहने दे। बस तू आती जाती रहा कर। तू अपनी दवाई खाती है ना? हाँ, मैं रोज अपनी गोली खाती हूँ। कितनी प्यारी चूड़ियां मेरी बेटी की। ये तुझे ताहिर ने लेके दी है ना? ये चादर भी बहुत प्यारी है। बड़ा अच्छा लगता है तेरा मेरे घर में आना। अरे सैफू बाबा, मुझे लगता है शायद चाबी वहीं पे रह गई। आप गाड़ी में चलिए, मैं आता हूँ। भाईजान, अरे बात तो सुनिए। कैसे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो ये? क्या ताल्लुक है तुम्हारा हम सबसे? ऐसे ना कहें भाईजान, मुझे आप सब लोगों की बहुत याद आती है। अब्बा हुजूर कैसे हैं? ठीक नहीं हो। दिन ब दिन उनकी हालत खराब होती जा रही है। जब से तुम गए हो बिस्तर से ही लग गए हो। हम आएंगे उनसे मिलने के लिए। ताहिर, मेरा ख्याल है कि तुम पर उस हवेली के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हाँ, अगर तुम आना चाहो तो आ सकते हो, इसलिए कि मैं जानता हूं कि तुम शादी कर चुके हो। अपने अब्बा से मिलने के लिए भी मुझे शर्त कबूल करनी पड़ेगी क्या? मैं आऊंगा तो उसको साथ लेके ही आऊंगा। तुम जानते हो कि अम्मी हुजूर ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी कि वो लड़की हमारी हवेली में कदम रखे। क्या चाहते हो तुम? क्या मिलेगा तुम्हें उनको दुख पहुंचा के? जब तुम हवेली छोड़ के जा रहे थे कितना रोका हम सब ने, मगर तुम्हारे सर पर तो उस वक्त इश्क और मोहब्बत का भूत सवार था। हमारी बातें तुम्हें समझ में नहीं आ रही थी। अब अगर तुम अब्बा हुजूर से मिलोगे तो पछताओगे अपने फैसले पर। तुमने सिर्फ एक लड़की की खातिर अपने बाप की खुशियां और उनकी सेहत को दांव पर लगा दिया। क्या करोगे उनसे मिलकर, उनको दुख पहुंचाकर? मत मिलो उनसे, इसलिए कि तुम उनसे मिलकर उनके दुख में इजाफा करोगे। यार ताहिर, मेरे बेटे आ जा यार, ना जाने कब बुलावा आ जाए। आजा, तू आएगा तो तुझसे माफी मांगूंगा ना, पर जब तक सामने नहीं होगे तो कैसे माफी मांगूंगा? आजा बेटा। अबे इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही। नवाब साहब, क्या हुआ नवाब साहब? हो जाओ यार, ताहिर की माँ। आ
सैया, तुम्हें पता है आज जब मैं अम्मा के घर गई ना तो मेरी सारी सहेलियां आई थी मुझसे मिलने और बार बार मेरी चूड़ियां, मेरा जेवर, मेरे जूते देखकर पूछ रही थी कि ये सब कुछ कहाँ से आया। तो मैंने उनसे कहा ये सारी चीजें मुझे मेरा सैया ला के देता है। तो उनकी शक्ल तो देखने वाली हो रही थी, बार बार रश कर रही थी मुझे देख देख के और फिर पूछती है कि मेरा घर कैसा है, मैं सारा सारा दिन क्या करती हूँ। उफ, बोल बोल के मेरे तो सर में दर्द हो गया। सैया, मैंने तो उनसे ये भी कहा है कि वो आए हमारा घर देखें। सही कहा ना मैंने? क्या बात है सैया, मैं ही बोले जा रही हूँ और तुम हो के चुपचाप बैठे हुई हूँ। आज बाजार में अजहर भाई मिले थे, कह रहे थे अब्बा हुजूर की तबीयत बहुत खराब है, बहुत बीमार है वो। तो तू जाके मिल आना उनसे, याद करते होंगे तुझे। लेकिन नाजी, मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें साथ लेके जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा भी मुमकिन ही नहीं लग रहा। मैं वहां कैसे जा सकती हूँ सैया? तुम जरूर जाओगी नाजी, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। जब तुम खाना लगाओ मैं फ्रेश होके आता। क्या होकर आता हूँ? फ्रेश। वो बाबा इंग्लिश का लफ्ज है। बड़ी अंग्रेजी बोलता है तू मेरे साथ। क्या हुआ नाजी? सैया, बस तू मुझे अपने जैसा बना दे। अपने जैसा? हाँ, जैसे ये तू चम्मच से खाना खाता है, फर अंग्रेजी बोलता है, बस मुझे वैसे ही बना दे। नाजी, मैंने तुमसे प्यार किया है, मुझे तुम जिस हालत में हो उसी हालत में कबूल। हाँ, लेकिन सैया, मैं नहीं चाहती ना कि तुझे मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी उठानी पड़े। असल में मैं तेरे माहौल से नहीं हूं ना, इसलिए। एक बात कहूं, मेरे माहौल वाली लड़कियों से तुम कहीं ज्यादा बेहतर हो। तुम्हारी सादगी ने तो मेरा दिल जीता है। अरे नाजी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं, वो बस थोड़े दिनों से कुछ तबीयत अजीब सी हो रही है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कुछ गलत खा लिया होगा ना। अरे क्या बात कर रही हो? ऐसे कैसे ठीक हो जाओ? ऐसे तो तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी। मैं डॉक्टर को बुलाता। हम पहाड़ी लड़कियां बड़ी मजबूत होती हैं, सारी बीमारियों से लड़कर उन्हें भगा देती हैं। जो भी है नाजी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। कल हम जाएंगे डॉक्टर के पास, बस मैंने कह दिया। अच्छा चलो, अब चम्मच उठाओ, पीछे से, इस तरह पीछे से, यहाँ से पकड़ो, बस बस इतनी सी बात है। इस तरह करके अरे बच्चे को सिखा। अम्मी हुजूर, देखते देखते इतने बीमार कैसे हो गए अजहर? अभी तो बिल्कुल ठीक हो गए थे पिछले दिनों। आप जानती तो हैं कि उनकी बीमारी की जड़ कौन है। ताहिर, कुछ रोज पहले एक दो मरतबा नींद में उसका नाम लिया, जब जागे और हमने उनको कहा तो साफ इनकार कर दिया। अम्मी हुजूर, मेरा ख्याल है कि ताहिर को बुला लेना चाहिए, वरना शायद अब्बा हुजूर ठीक नहीं हो पाए। मैं देख रहा हूं जिस तरह उनकी हालत खराब हो रही है, ये बहुत अलार्मिंग है, ये ठीक नहीं है। ये वक्त रंजिशों को भुला देने का है। अब उसे बुलाने का फायदा? अम्मी हुजूर, फैसला तो आप ही को करना है।
लेकिन आप अब्बा हुजूर की हालत देख लें। ये हालत उसी की वजह से हुई है अजहर, और इस हालत में मैं उस खुद सर लड़के को क्यों कर बख्शूं? अम्मी हुजूर, आपने अब्बा हुजूर की पुकार सुनी जब वो ताहिर को पुकारते हैं? कितना दर्द है उनकी पुकार में, कितनी तड़प। अच्छा ठीक है अजहर, बुलवा लो ताहिर, लेकिन एक बात याद रखें, सिर्फ ताहिर आएगा। अगर अम्मी हुजूर कुछ नहीं सुनेंगे हम, प्लीज। ताहिर को कहना अगर वो आना चाहता अपने बाप को मिलने तो वो खुद अकेला आए, वरना ना आए। उस चुड़ैल का वजूद हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, मैं सैफू बाबा से कहता हूँ कि वो सिर्फ ताहिर को बुला ले, ठीक है? किसी तन और मेरे